दोनों साथ बैठे। कविता ने भागवत को कॉल करने की कोशिश की पर वो सुन नहीं पाया। तभी दुकानदार ने राजकुमार को बताया कि ये लेडी पहले भी यहाँ आई थी। राजकुमार चौंक गया। उसे कुछ शक हुआ। तभी भागवत वहां पहुंच गया। राजकुमार भागा लेकिन पकड़ा गया। उसे पुलिस स्टेशन लाया गया, जेल में बंद किया गया। 2 दिन खाना पानी बंद। सुमित्रा के घर में छापेमारी हुई। वहां बहुत सारा सोना मिला। उनमें कान का झुमका था जो बिल्कुल पूनम के झुमके जैसा था। मतलब साफ था, राजकुमार जिन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था उनके सारे गहने हड़प लेता था। सुमित्रा को बुलाया गया। जब उसे पता चला कि वो राजकुमार की दूसरी पत्नी है, हिंदू एक्ट के मुताबिक जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं, तो वो टूट गई। उसने कहा कि सारे गहने उसके हैं और वो वापस चाहती है। जब राजकुमार ने सुमित्रा को जाते हुए देखा तो वो बेचैन हो गया। उसे सुमित्रा से सच्चा प्यार था। भागवत ने ये कमजोरी पकड़ ली। इंटरोगेशन में भागवत ने राजकुमार से कहा, सुमित्रा ने कह दिया है कि तुम्हारी उसके सामने कोई हैसियत नहीं। राजकुमार गुस्से में आ गया और भागवत का कॉलर पकड़ लिया। भागवत ने भी उसका गला पकड़ा, फिर खुद को रोका। अगले दिन सुमित्रा को फिर बुलाया गया। उस पर प्रेशर डाला गया। आखिरकार सुमित्रा टूट गई और उसने कबूल किया कि वो राजकुमार के साथ मिलकर लड़कियों की ट्रैफिकिंग करती थी। राजकुमार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सब कुछ खुद बताना शुरू किया। राजकुमार ने बताया कि उसने पूनम से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। पूनम को उससे प्यार हो गया। उसने पूनम को भागने के लिए मनाया और दोनों एक होटल में रुके। अगले दिन बस स्टैंड पर पूनम बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं वो प्रेग्नेंट न हो जाए। राजकुमार ने कहा कि उसके पास एक आयुर्वेदिक दवाई है जो प्रेगनेंसी रोकती है। वो दवाई साइनाइड थी। एक छोटी सी मात्रा भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है। पूनम उसे दवाई समझकर बस स्टैंड के बाथरूम में ले गई। राजकुमार बाहर इंतजार करता रहा। जब वो नहीं आई तो उसे पता चल गया कि काम हो गया। वो चुपचाप बस में बैठकर घर चला गया। भागवत ने 5 अक्टूबर की रात उस बस स्टैंड की बाथरूम में मिली लाश की जानकारी निकलवाई। बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। भागवत खुद पूनम के घर गया। उसे वो वादा याद था जो उसने पूनम के पिता से किया था, लेकिन वो वादा अब वो पूरा नहीं कर सकता था। उसने धीरे से कहा, आपकी बेटी अब नहीं रही। पूनम के माता पिता बिखर गए। एक ढाबे में